देखो, जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना शुरू करते हैं ना, तो एक चीज बहुत जल्दी समझ आती है कि शक्ति तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। और इन्हीं रूपों को हम महाविद्या कहते हैं। आज मैं उन्हीं 10 महाविद्या के रूपों के बारे में बात करने वाला हूँ। वो शक्तियाँ जो साधक का जीवन बदल देती है। ओम श्री महाविद्येभ्यो नमः। काली तारा ललिते भुवनेश्वरी भैरवी च छिन्नमस्ता धूमावती बंगलामुखी मातंगी च कमला महाविद्ये नमो नमः। सबसे पहला रूप माँ काली। काली का मतलब सिर्फ अंधकार नहीं होता, बल्कि अंधकार को तोड़कर नया जन्म। काली बस एक पल में वो सब चीजें काट देती है जो हमारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी होती है। किसी को लगता है जीवन रुक गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो सबसे पहला आशीर्वाद माँ काली से ही मिलता है। फिर आती है माँ तारा। उनका रूप एक माँ जैसा है, जो डूबते हुए को उंगली पकड़कर किनारे तक लेकर आती है। तारा उस वक्त सहारा बनकर आती है जब इंसान थक जाता है, गिर जाता है, पर हारना नहीं चाहता। उनकी एनर्जी एकदम कोमल, एकदम सौम्य होती है, पर काम करते वक्त बहुत तेज, बहुत उग्र होती है उस समय। फिर आती है त्रिपुर सुंदरी, जिसे हम ललिता भी कहते हैं। ये रूप बताता है कि असली सुंदरता शरीर की नहीं, परमात्मा की होती है। एक एनर्जी की होती है जो इंसान के शरीर में एक परमात्मा का अंश होता है, उसकी होती है। जब माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होती है तो साधक के चेहरे पर एक प्रकाश आ जाता है, अलग सा एक आकर्षण, जिसकी वजह से लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। इसके बाद होती है माँ भुवनेश्वरी। उनकी विद्या विस्तार देती है, काम में विस्तार, घर में विस्तार, सोच में विस्तार। ऐसा लगने लगता है कि दुनिया आपके लिए खुल रही है। जो पहले बंद था अब वो चलने लगा है, खुलने लगा है, जमने लगा है। फिर आती है छिन्नमस्ता। ये रूप लोगों को पहले डरावना लगता है, पर इसका मतलब बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि अपने ही 2 गणों को अपना ही सर काट के उनको अपना रक्त पिला रही है माँ। छिन्नमस्ता सिखाती है कि ईगो को काट दो, अंधकार को तोड़ दो। जिस दिन साधक अहंकार से मुक्त हो जाता है, उस दिन असली शक्ति प्रकट होती है। फिर आती है धूमावती। उनका रूप शांति जैसा नहीं लगता, पर यह रूप बताता है कि जब जीवन टूट जाए, जब जीवन बिखर जाए, तब भी अंतर में एक ज्ञान छुपा होता है। धूमावती उन्हीं पलों का एकदम अध्ययन करके, उन्हीं पलों का अध्ययन करना एकदम सिखाती है, जहां सब कुछ खत्म लगता है, पर एक नया रास्ता बस जन्म लेने ही वाला होता है, आने ही वाला होता है, खुलने ही वाला हो। उसके बाद आती है बंगलामुखी। ये रूप शत्रु विघ्न को रोक देता है। उनके नाम में ही स्तंभन है, नाम में ही स्तंभन शक्ति है। जब कोई आपके खिलाफ चाल चलता है तो उनकी बुद्धि अपने आप बंद हो जाती है, वहीं रुक जाती है। बंगलामुखी की कृपा से साधक के रास्ते में कोई टिक नहीं सकता। जो बंगलामुखी की साधना करता है उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता, जिस पर बंगलामुखी देवी, बंगलामुखी माता की कृपा होती है। फिर होती है मातंगी। ये विद्या वाणी की देवी है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचती नहीं, या लोग हमें सुनना ही पसंद नहीं करते, या हम सही होकर भी समझना नहीं पाते, मतलब कि लोग हमको समझ ही नहीं पाते। माँ मातंगी का आशीर्वाद मिले तो वाणी में ऐसा तेज आ जाता है कि बात सीधा सामने वाले के दिल में उतर जाती है और उनको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है। फिर आती है कमला। ये लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। सुविधा, धन, सौभाग्य,
प्रगति, सब कुछ यहीं से मिलता है। और ये रूप बहुत कोमल होता है, बहुत। इनकी एनर्जी एकदम शांत तरीके की होती है, जीवन में एकदम शांत तरीके से प्रवेश करती है। और आखिरी रूप मां भैरवी, ये शक्ति तेज का स्वरूप है। साधक के अंदर का डर, कमजोरी, जो भ्रम है, सब कुछ जलाकर खाक कर देती। भैरवी माँ की एनर्जी से क्या होता है, इंसान डरना बंद कर देता है और अपने काम में एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। मतलब अपना जो भी काम है उसमें एकदम एकटक होके जुड़ जाता है। तो ये थे 10 महाविद्या, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये अलग अलग नहीं, एक ही शक्ति के 10 स्वरूप हैं। जिस रूप की जरूरत होती है वही रूप प्रकट होता है। किसी को सहारा चाहिए तो तारा, किसी को साहस चाहिए तो भैरवी, किसी को प्रकाश चाहिए तो त्रिपुर सुंदरी, ललिता। पर सब एक ही मां के, उस आदि शक्ति के ही ऊर्जा है, एक ही ब्रह्मांड की शक्ति है। सबके सब 10 के 10 रूप। आपको इन 10 रूप में से कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा अपने जीवन में महसूस होती है, बताएं जरूर। जय माता दी, जय श्री काल भैरव, जय श्री शमशान भैरव, हर हर महादेव, अलख निरंजन।